गुरु भगवान के शुक्राने हैं। रूल्स ऑफ लाइफ, तो हर दिन सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। इसके लिए एक आदत और डालनी पड़ेगी, जल्दी सोने की। जल्दी उठने की आदत डालो ही तो सब कह देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता, या कम लोग कहते हैं इस बात को, जल्दी सोओगे भैया तभी तो उठोगे जल्दी। जिस काम को भी करो पूरे फोकस के साथ करो, पूरा एकाग्रता के साथ करें, और इसकी तरफ ध्यान मत दो कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, यानी आपके अनुसार निकलेगा या नहीं। रिज़ल्ट तो निकलता ही है। जब आप कोई कर्म करते हो तो उसका फल निकलता है, आमतौर पर मोटा मोटा देखा जाता है। आप कह सकते हैं किसान बीज बोता है, 100 बीज बोता है तो उसमें से 90 निकलते हैं, 10 बेकार चले जाते हैं। हमारे कर्मों में क्या होता है? तो हमारे कर्मों में बेकार नहीं कहते, उसको अकर्म कहते हैं। 90 तो कर्म बने हमारे, 10 अकर्म हुए। अकर्म कौन से? जिनका फल नहीं निकला। वो कौन से हुए? जिनमें हमारी कोई कामना नहीं थी, निष्काम भाव से कर्म करे हमने। गीता में भगवान उपदेश करते हैं, हे अर्जुन तू निष्काम कर्म कर। निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। गुरु ग्रंथ साहब में कहा, सेवा करत होय निकामी तिसको होय परापत स्वामी। सेवा निष्काम कर्म, सेवा करत होय निकामी, निकामी निष्कामी, तिसको उसको प्राप्त होए, उसको प्राप्त होते हैं स्वामी परमात्मा भगवान। है ना, ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि जब कहते हैं कि वो साईं राम, तो साईं राम कौन हुए? तो कह रहे हैं श्री भगवान श्री राम, है ना। आप कंफ्यूज मत हो। देखिए, कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपने को भगवान कभी नहीं कहता। कोई भी आए हमारे भारत में या विश्व में, जो भी महापुरुष आए, उन्होंने कभी अपने को भगवान नहीं कहा। राम जी ने अपने को भगवान नहीं कहा, कृष्ण जी ने अपने को भगवान नहीं कहा, किसी ने अपने को भगवान नहीं कहा। सब ने कहा हम तुम्हारे मित्र हैं, सखा हैं। आप देखिए निषाद राज को क्या कहते हैं भगवान? जो ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको कहते हैं तुम मेरे सखा हो। मेरे सरकार, सरकार नहीं सखा। उनसे नहीं कहा कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम सर्वत्र ब्रह्म देखते हो, मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी वही हो। ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं करा। उन्होंने कहा तुम मेरे प्रिय सखा हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? हे अर्जुन तू मेरा सखा है। ये नहीं कहा जहाँ दिखाना था वहाँ दिखाया, जहाँ बताना था बताया, विराट स्वरूप दिखाया अपना, लेकिन गीता में कहीं भी बार बार नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। नहीं, तू मेरा सखा है। तो भगवान जब अपने को भगवान नहीं कहते, अवतार लेकर आते हैं, तो और लोग कैसे कह सकते हैं? कोई नहीं कहता अपने को। ये बाद वाले जो है ना, ये गड़बड़ करते हैं, तो उनको भगवान बना के रख देते हैं। अब बेचारे, अब वो तो वही महसूस करते हैं अंदर में, वे हम तो सेवा करने के लिए आए संसार में। अगर शिरडी वाले साईं बाबा का जीवन हम देखें तो जीवन पर्यंत उन्होंने सेवा करी है। जीवन पर्यंत उन्होंने दीन दुखियों की, असहाय लोगों की, अभावग्रस्तों की सेवा ही सेवा करी है। उन्होंने तन मन धन न्यौछावर कर दिया सबकी सेवा में। अब बाद वाले जो हैं वो मन्नत 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 मांगने गए थे, हम हमारी पूरी हो गई। अरे भाई मन्नत मांग लो, 100 मांग लो, 200 मांग लो, कब तक पूरी कर? तुम्हारी इच्छाएं अनंत हैं, कब तक पूरी करवाओगे उनसे? कहने का भाव ये है कि भगवान तो सब रूप में हैं। भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम, वासा है देव का सर्वत्र, भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सब रूप भगवान के हैं। तुम एक को भगवान कहते हो तो उसको ना दुखी करते हो। व्यक्ति दुखी होता है, भाई मेरे को भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान तो सर्वत्र हैं। अच्छा, जो ठग हैं अब उनकी बात करो तो फिर तो ठीक है, उन्हें तो बड़ा अच्छा लगता है और वो कहते भी हैं अपने को भगवान और कहलवाते भी हैं अपने को भगवान, क्योंकि उनका काम सिद्ध होता है। पर्ची कटाओ दर्शन पाओ, उन्हीं की दुकान से गिफ्ट खरीदो, उन्हीं को जाके अर्पण करो, वो गिफ्ट लौट कर फिर दुकान में आ जाती है, चक्का घूमता रहता है, पर पैसा बरसता रहता है। तो वो कहानी और है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमें सच्चे गुरु मिले हैं, हमको सच का ज्ञान मिला है, हम आगे बढ़ते चले। तो जिस काम को भी करो पूरे ध्यान के साथ करो,
और ये ध्यान मत दो कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी हमारे अनुसार क्या निकलेगा, हम तो बस कर्म करते चले। हर दिन कुछ न कुछ अवश्य पढ़ो जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके। रोज कुछ न कुछ पढ़ो जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। टीवी पर आने वाली न्यूज़ मत देखो। दूसरों से अपना कंपैरिजन बिल्कुल मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, आप उनके जैसे नहीं हो। दूसरों से अपना कंपैरिजन मत करो, तुलना मत करो। हर व्यक्ति अपने में अलग है, आप अपने में अलग हो, आप जो हो वो हो। आप तुलना मत करो और हर एक को जीने दो और खुद भी जियो। आप आगे बढ़ो, दूसरों को बढ़ने दो, दूसरे जैसा कर रहे हैं करने दो। हमारा काम है हम बढ़ते चलें, हम राइज करते चलें। ये बात समझ में आती है ना? हमारा काम है हम बढ़ते चलें, हम राइज करते चलें। लोग क्या कर रहे हैं छोड़ो, लोग क्या कह रहे हैं ध्यान मत दो। ध्यान किस बात पर दो? आपको लगे कि हाँ ये बात मेरे लिए है तो ध्यान दो, तो ध्यान दो। मेरे लिए नहीं है तो ध्यान मत दो, हटाओ। मन चलता है, मन ज़्यादा तब चलता है जब हमको अहंकार होता है। मैं कुछ हूँ, मुझसे कह दिया, मुझसे कह दिया। अरे छोड़ो, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूँ। हाँ कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, भगवान के चरणों की धूल हूँ। हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो बच्चों को क्या लगता है? बच्चों को डांट दो, कुछ कह दो, उन्हें समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं। छोटे बच्चे को कुछ समझ में आता है? कुछ नहीं समझ में आता, उसको अहंकार ही नहीं है। बड़े होते होते अहंकार डेवलप हो जाता है, फिर उसको समझ में आने लगता है, फिर उसको बुरा लगने लगता है। तो हम बड़े बनेंगे तो फिर बुरा लगेगा, और नहीं तो ठीक है, जो कह रहे हैं कहने दो। हर दिन कुछ लिखने की आदत डालो। अपनी डायरी लिखें, कॉपी लिखें, राम राम लिखें, हरे कृष्ण महामंत्र लिखें, कुछ लिखें थोड़ा सा। ये आदत हमको थोड़ा बना लेनी चाहिए। इस आदत से बड़ा फ़ायदा होता है माइंड का बैलेंस। जो लोग कहते हैं ना थोड़ी उम्र बढ़ रही है तो याददाश्त घटने लगती है, सबकी। आप सब अनुभव करेंगे समय के साथ, जब आप 60 साल के ऊपर के हो जाएंगे। क्यों गवर्नमेंट रिटायर कर देती है? क्योंकि कुछ कमियां आ जाती हैं शरीर में। तो 60 के बाद धीरे धीरे 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78 जैसे जैसे आयु बढ़ती है याददाश्त में कमी आती जाती है। किसी के किसी तरह से, किसी के किसी तरह से। किसी को अभी की बात याद नहीं रहती, अभी हाथ मिलाया किसी से भूल गया, फिर हाथ मिलाने लगता है उससे। अरे ये क्या, अभी तो मिलाया था, उसको याद नहीं है। कोई अपना घर भूल जाता है, घर के बाहर अगर चला जाए थोड़ा सा तो लौट के वो घर नहीं आ सकता, उसको पकड़ के लाना पड़ता है। उसको पता ही नहीं चलता मेरा घर कौन सा है। देखिए याददाश्त की कहाँ तक बात हो सकती है। किसी को नाम भूल जाते हैं, अरे याद तो आ रहा है भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ विभू, हाँ वेरी गुड, याद आ गया, है ना? ऐसे अक्सर होता है, आप देखते होंगे बड़ी एज वालों को। यंग में तो नहीं होता, यंग में भी कुछ लोग कह रहे थे हम भी कभी कभी भूल जाते किसी का नाम। ठीक है, क्या हो गया? समय के साथ होती हैं कुछ बातें, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा होता है, हमने सुना है ऐसा होता है। अब हमारे साथ हो रहा है तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। ये क्या बात हुई? तुम क्या कुछ अलग हो? हाँ ये भी बात ठीक है, तुम अलग हो सबसे, पर इतने अलग नहीं हो कि अगर याददाश्त धीरे धीरे कम हो रही है तो आप ऐसा मत समझो, बुरा मत समझो, कोई बात नहीं, होता है ना? एक्सेप्ट। जिन बातों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रकृति के नेचर की, उन बातों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। रोज़ एक्सरसाइज करो, व्यायाम नियमित रूप से प्रतिदिन कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हफ्ते में 3 दिन तो अच्छे से करना चाहिए, कम से कम 1 घंटा। जब करने लगें तो फिर 1 घंटा करिए। जो भी आपको व्यायाम याद हैं, आपके शरीर को सूट करती हैं, कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी मत करना जो कमर में नचका आ जाए, मोच आ जाए, क्या बोलते हैं उसको, नस खिंच जाए, है ना? ऊट पटांग मत कर लेना, आराम से। पहले वैसे कायदा ये होता है किसी ट्रेनर के अंडर में महीना 2 महीना सीख लिया जाता है, फिर आप रोज़ नियमित रूप से या हफ्ते में 3 दिन घर पे एक्सरसाइज अवश्य करें। रोज़ कर सके अच्छा है, नहीं तो हफ्ते में 3 दिन तो करनी चाहिए। स्वयं को इम्प्रूव करने का प्रयास करें
और ये कभी न समझें कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहनी चाहिए हमारी, और इसका अवलोकन हमको करते रहना चाहिए कि कल से आज क्या मेरा बेहतर हुआ, कल से आज क्या मेरा बेहतर हुआ, पहले से उन्नति हुई, ये अपने को देखते रहना चाहिए। उन्नति करते जाना है हमको, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है अपनी तरफ। इसको अवलोकन कहते हैं, अध्ययन कहते हैं, अपना अध्ययन, स्वाध्याय। स्वाध्याय स्व का अध्ययन है ना, स्वाध्याय स्व का अध्ययन, अपना अध्ययन, अवलोकन, विचार। पहले मैं कैसा था, अभी कैसा हूँ, पहले मेरी क्या सोच थी, अब कैसी है, पहले मैं किस तरह अपने को मतलब नीचा करके देख लेता था, अब नहीं, अब मुझे राइज करना है, किस प्रकार उन्नति होगी। वो सारे पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं डायरी में, कहीं आपने उनकी ना, आप ये भी कर सकते हैं, अपनी पुरानी डायरियों में से छांट छांट के एक नई डायरी बनाएं, उसमें पॉइंट्स बनाएं। मेरी उन्नति कैसे हो, अच्छा मेरी उन्नति कैसे हो, तो इसमें सबकी उन्नति कैसे हो भी आ गई, क्योंकि सबकी सेम प्रॉब्लम्स हैं, हम सब जानते हैं। रोने की बात पे हम सब है ना उदास हो जाते हैं, हंसने की बात पे हम सब हंसने लगते हैं। तो हम लोगों का नेचर लगभग एक सा है। सोच में थोड़ा फ़र्क है, कर्मों में थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा फ़र्क है, पर साइकोलॉजी अगर अध्ययन करते हैं तो सब्जेक्ट जब साइकोलॉजी की किताब उठाते हैं तो वो एक ही होती है ना, कोर्स में साइकोलॉजी किताब एक ही होती है। उसके बाद लोग कहते नहीं और भी अध्ययन कर लो, तो और भी लोग लेखकों ने लिखी हैं उनको भी अध्ययन कर लेते हैं। पर मोटा मोटा साइकोलॉजी अगर बनाएंगे आप तो 100 पॉइंट्स आप बनाएंगे तो 100 पॉइंट्स सबके ऊपर घटेंगे, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा। कोई उदास रहने की आदत ज़्यादा है, किसी को प्रसन्न रहने की आदत ज़्यादा है, ठीक है ना। पर उदास और प्रसन्न सभी रहते हैं, प्रसन्न और उदास सभी रहते हैं। तो सबकी लगभग मोटा मोटा सोच एक सी होती है। खुशी की बात पर खुश होते हैं, दुख की बात पर दुखी होते हैं, ऐसे। आउटपुट वहीं से आता है जहाँ इनपुट होता है। जब हम कुछ देते हैं तो लौटकर हमको मिलता है। कहावत है ना, जितनी चीनी डालो उतना मीठा होता है, जितना घी डालो उतना तर माल बनता है। वो तो बनेगा ही बढ़िया जितना घी डालोगे, लेकिन नुकसान भी तो करता है ना, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आउटपुट वहीं आता है जहाँ इनपुट होता है। आप जितना कर्म करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना फल निकलेगा। कब निकलेगा? हो सकता है देर लगे, हो सकता है टाइम लगे। तो आप सोचो मत, परेशान मत हो, अपना कर्म करते चलो। नेकी कर कुएं में डाल, कर्म करते रहो, जैसा भी होगा। भले ही मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, पर मेरे पास एक लक्ष्य है। ऐसा व्यक्ति कभी हार नहीं सकता, कभी डूब नहीं सकता। भले ही मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं बढ़िया बढ़ई नहीं हूँ, मैं बढ़िया प्लम्बर नहीं हूँ, मैं बढ़िया कारीगर नहीं हूँ, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं ये नहीं, पर मेरे आगे एक लक्ष्य है। मान लीजिए हमारे आगे एक लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। हमें किसी हुनर की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ एक काम करना है, भगवान की याद को बना कर रखना है। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये हमारे लिए हो गया। दुनिया में कोई है, मान लीजिए बच्चा है, उसको लक्ष्य है उसको फर्स्ट आना है। माता पिता ने कहा बेटा ठीक है फर्स्ट आना है तुम्हें, लेकिन हम ये चाहते हैं तुम पहले 5 में आ जाओ, हम खुश हैं। क्योंकि पहले 5 जो बच्चे होते हैं वो लगभग फर्स्ट वाले ही होते हैं, लगभग फर्स्ट वाले ही होते हैं। ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा टेंशन मत लो, फिर क्या होगा, माइंड पे प्रेशर आ जाएगा। स्ट्रेस की आदत बचपन से बन जाती है बच्चों को। तो पहले 5 में आ जाओ। पहले 5 में वो आने लगा, पहले 10 में आता था पहले वो, फिर 5 में आने लगा, फिर कभी फर्स्ट भी आ गया, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फिफ्थ। कोई नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भले ही हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास एक लक्ष्य है। उदाहरण कई जगह आप जहाँ चाहे लगा सकते हैं। भले हमको, मान लीजिए माता जी लोगों का ले लेते हैं, आपको दम आलू बनाना आता है? आता होगा, पर जो मुझे पसंद है वो आता है?
जिस तरह का मुझे पसंद है वो आता है आपको, नहीं आता होगा ना। हाँ, लेकिन आपके पास एक लक्ष्य, हम बात कर रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण से बात समझ में आती है। लेकिन आपके पास एक लक्ष्य है कि एक दिन हम वो दम आलू बना ही देंगे जो आपको पसंद है। ठीक है ना। तो टैलेंट एक अलग चीज़ हुई और लक्ष्य एक अलग। टैलेंट है, नहीं है, कम है, बहुत है, जैसा भी है, लेकिन जीतेंगे तभी जब लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। तो वो हम अपने आगे रखें, हमारा जो भी लक्ष्य है वो हम अपने आगे रखें और उसके लिए प्रयास करें। बेकार की थिंकिंग से बचो, अननेसेसरी थिंकिंग, बेकार की सोच, है ना। बेकार में आदमी सोचता रहता है, पड़ा पड़ा। तो स्वामी रामतीर्थ इसके लिए कहा करते थे बात कि जब भी तुम्हारे मन आए, मन में तुम्हारे ज़्यादा चल रहा है, उठो, सबसे पहले तो पानी पियो थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा पी लोगे तो जो आगे की बात है वो नहीं हो पाएगी फिर। तो थोड़ा सा पानी पी लो और फिर बाहर निकल जाओ सड़क पर, घर के बाहर की सड़क पर, दूर कहीं नहीं, घर के बाहर की सड़क पर, और चक्कर काटो जल्दी जल्दी। अब आप कहेंगे घर के बाहर कोई देखेगा तो, अब हर जगह थोड़ी देखने वाले बैठे हैं, वो यही देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, या आपका मन कहता है वो देखेगा तो क्या कहेगा। अब आप बाहर चक्कर काटो, तेज़ तेज़ गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, मोटरसाइकिल, ये वो, कोई नहीं, भर भर रही है वो, आपका माइंड चेंज हो गया, वापस आ जाओ घर में। अब ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा होगा ना, थोड़ा सा तो ठीक लग रहा होगा। हाँ, ऐसे चेंज करो। तो बेकार के विचारों से बचो, कुछ ऐसा करो जो वो श्रृंखला टूट जाए और आप फिर आ जाओ, फिर काम में लग जाओ, काम में लग जाओ। बैठ मत जाना, लेट मत जाना, फिर मन आ जाएगा, काम में लग जाओ। कर्म क्यों बनाया भगवान ने, क्यों कहा, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, कहा गया है ये ब्रह्म ज्ञान के अध्याय है, मुझे तो कहीं ब्रह्म ज्ञान मिलता नहीं उसमें, दूसरे में थोड़ा सा है, सारा कर्म ही कर्म पर बुलाए भगवान ने। आप दूसरा उठाना, कुछ श्लोक के बाद हे अर्जुन, वाह, भगवान शुरू हो गए, कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। तीसरा, चौथा, पांचवें में भी, छठे में जाकर ध्यान योग की बात करी है, ध्यान में भी करने को बता दिया ध्यान, जबकि ध्यान करना नहीं होता। भगवान की युक्तियाँ हैं, ऐसा नहीं मैं भगवान से कोई बड़ा हूँ, उनकी वो नहीं, मैं बता रहा हूँ युक्तियाँ हैं उनकी, वो करने में लगा रहे हैं। तेरे को ये सब बता दिया, अब तेरा मन कर रहा है मैं शांति चाहता हूँ, चल बैठ अर्जुन, छठा अध्याय आ गया, अब तू ध्यान कर। ध्यान में भी कई तरह से बता दिया भगवान ने, कई तरह से बता दिया, अर्थात कर्म बता दिया। ध्यान भी एक कर्म बना दिया भगवान ने, जबकि ध्यान कर्म नहीं है, ध्यान एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया बैठकर आप अपने को ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, हल्का सा म्यूज़िक बजता रहे या गुरु की वाणी या गुरु का मेडिटेशन ट्रैक बजता रहे और आप बस बैठे रहो, और आप कब ध्यान में चले जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, और आपका ध्यान लग जाएगा, शरीर अकड़ जाएगा, आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई भी दे रही होंगी पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब समय बीतेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा पूरा हो जाएगा, ध्यान पक जाएगा, पकना कहते हैं इसको, हर चीज़ पकती है ना, आप कोई सब्जी बनाते हो पकती है, चावल बनाते हो पक जाते हैं, फल हैं पेड़ों से आते हैं, पक कर आते हैं। तो जब ध्यान पक जाता है तो आपकी आँख खुल जाती है और आप चल पड़ते हो। तो प्रक्रिया है ये एक, पर भगवान ने उसको भी कर्म बना दिया, ऐसे बिछा, ऐसे बैठ, सीधा बैठ, गर्दन टेढ़ी मत करना, पीठ को टेढ़ा मत, बिल्कुल सीधा बैठना, फिर ये ध्यान करना, वो कर्म बना दिया भगवान। क्यों? भगवान जानते हैं अर्जुन कर्म प्रधान है, ये मेरी बात को कैच नहीं करेगा, तो उसको उन्होंने प्रक्रिया के रूप में बता दिया। तो बेकार की थिंकिंग से बचने के कई तरीके होते हैं, वो आप सत्संग में सुनते रहते हैं, उनको अपनाएं। जो लोग कहते हैं, जैसे बचपन में जब हम थे, तुम कुछ नहीं कर सकते, घास खोदना बड़े होके, आपने कभी सुना है इस तरह से बोलते हुए बड़ों को? कभी आपने सुना? कुछ भी तुम नहीं कर, रहने दो, तुम हटो, सुना है? हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें करके दिखा दो, यही बदला है। बदला लेना हो किसी से, तो कोई कहता है तुम नहीं कर सकते, तो उसे करके दिखा दो।
समय लग सकता है। देखो जादू नहीं होता दुनिया में। जब बात कही जाती है ना, गुरु कोई बात कहते हैं तो हम एकदम से हैं एक्साइटेड हो जाते हैं, करके दिखा देंगे आज। भाई आज कौन सा काम है, पानी पी के दिखा देंगे, जाओ पी लो, अभी कर सकते हो आप। तो क्या बात है उस पर निर्भर करता है। हम जीवन में कुछ बन के दिखा देंगे तो आपको लगेंगे 20 साल, और आप लग जाओ। हिम्मत मत हारना। आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, मतलब रुकावटें आएंगी, समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, चिंता मत करना, भगवान आपके साथ हैं, गुरु हमारे साथ हैं, बढ़ते जाएंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।